नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेस्ट्रा पैराडाइज होटल के संचालक पर प्रकरण दर्ज। होटल के बाहर लगा देता जाम, फंस गई थी एम्बुलेंस। अब नीमच कैंट पुलिस ने की कार्रवाई। कांग्रेस ने गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को हटाया। विधायक दिलीप सिंह परियार ने किया कांग्रेस पर करारा हमला। तब सज्जन सिंह चौहान बन जाते इंस्पेक्टर। सुबह सवेरे कार्यक्रम में पूर्व सीएम के भाई संपत लाल पटवा का सनसनीखेज खुलासा। दंड प्रशिक्षण आत्म सुरक्षा का श्रेष्ठ साधन। सीआरपीएफ में बच्चों को दिया गया दंड प्रशिक्षण। दुर्गा बामनिया होंगी नीमच नगर पालिका की सीएमओ। नगर पालिका पहुंचकर संभाला पद। नीमच अंचल में झमाझम बरसात, मौसम हुआ सुहाना। चलिए खबरें विस्तार से बात करते हैं होटल सेस्ट्रा पैराडाइज की। जी हाँ, नीमच की एक होटल है सेस्ट्रा पैराडाइज, जो कि होटल के साथ रिसोर्ट का भी संचालन करते हैं। और इस होटल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन जाम की हालत बनते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नीमच टुडे ने यही समस्या को प्रमुखता से उठाया था कि होटल के बाहर जाम लग गया था और करीब 3 किलोमीटर लंबे जाम में 2 एम्बुलेंस फंस गई थी, जिसके चलते 2 मरीजों की जान सांसत में आ गई थी। लेकिन लापरवाह होटल संचालक ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और यह जाम के हालत बने रहे। स्थिति यह थी कि होटल संचालक अपने ग्राहकों की गाड़ी निकालता रहा और जाम जस का तस बना रहा। ऐसे मामले में अब नीमच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल संचालक और उसके मैनेजर पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, नीमच कैंट पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है। मौके पर नीमच की कैंट टीआई पुष्पा राठौर पहुंची। उन्होंने जहां मैनेजर को फटकार लगाई, वहीं अब प्रकरण दर्ज करने की भी कार्रवाई कर दी है। होटल और रिसोर्ट के कारण कई बार आम लोगों को जो दिक्कतें भुगतना पड़ती है, उसका उदाहरण पिछले दिनों कनौटी रोड पर देखने को मिला था। लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से लेकर रिसोर्ट के मालिक और प्रबंध पर मुकदमा ठोक दिया है। बीते दिनों होटल सेस्ट्रा पैराडाइज में एक कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थित पार्किंग से हाईवे पर जाम लग गया था। घंटों कई वाहन जाम में फंसे रहे, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल रहा था। सूचना पर कैंटाई पुष्पा चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और न केवल जाम खुलवाए बल्कि रिसोर्ट प्रबंध को भी जमकर फटकार लगाए। इसके बाद पुलिस ने जब रूटीन चेकिंग में अन्य संस्थाओं के साथ होटल सेस्ट्रा की भी जांच की तो कई अनियमितताएं मिली। बिना आधार या पहचान पत्र के लोगों को यहाँ स्टे दिया जा रहा था। स्टाफ के बारे में कोई जानकारी भी पुलिस को नहीं दी गई, जबकि होटल स्टाफ के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। इसके अलावा भी कई गड़बड़ियां मिली। कैंट पुलिस ने होटल मैनेजर मुकेश सिंह चौहान और मालिक गोपाल पाटीदार के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। हाँ, होटल श्रेष्ठा में शादी थी, जिसके चलते उसके द्वारा प्रॉपर पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे गाड़ियां सारे रोड पे धीरे धीरे चल रही थी। जाम लगा हुआ था जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंसी थी। उसमें हम लोगों के द्वारा 223 बीएनएसएस में कार्यवाही की गई है होटल मालिक और मैनेजर के विरुद्ध। मैडम, होटल अधिनियम के तहत किस तरह से उसने अभी कुछ जानकारी बताई थी कि और मामला के सामने आया? हाँ, उसके द्वारा जो मुसाफिर आके रुकते हैं उनके संबंध में जानकारी भी नहीं दी जा रही है। साथ ही जो कर्मचारी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके संबंध में भी उनका आधार कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया है अभी तक। किस तरह से कार्रवाई की? किस तरह संचालक को और मैनेजर को आपने सूचना दी करी है? नहीं, बाकी इसमें अभी आगे कार्यवाही की जा रही है। नीमच जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जिन्हें लोकप्रिय नाम से भाईजी कहते हैं, वे सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे थे। उन्होंने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली थी, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वे चयनित भी हो गए थे। लेकिन सब इंस्पेक्टर बनते बनते रुक गए। अगर वे सब इंस्पेक्टर बन जाते तो आज डीएसपी या एडिशनल एसपी होते, लेकिन उनका चयन क्यों नहीं हो पाया? इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा पूर्व मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा के छोटे भाई और दिग्गज भाजपा नेता संपत लाल पटवा ने किया। वे नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हो रहे थे। क्या कहा उन्होंने, देखे हमारा यह कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुंदरलाल जी पटवा साहब शिवाजी के संबंध थे, बहुत अच्छे थे। शिवाजी की मैं तारीफ करूंगा।
वो पटवा जी के प्रति पूरी तरह समर्पित भाव से समर्पित थे, पूरी समर्पण भाव से समर्पित थे। और इसके कारण उनको भोगना भी पड़ा। जिस समय 1977 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी मुख्यमंत्री थे, तब शिवाजी का लड़का सज्जन सिंह वो पुलिस भर्ती निकली और उसमें सब इंस्पेक्टर पद के लिए जो भर्ती थी उसमें सज्जन सिंह ने परीक्षा दी, सारी परीक्षाओं में पास हुआ। वो फिजिकल और लेखी परीक्षा और जो परीक्षाएं होती थी सारी परीक्षा में सज्जन सिंह पास हुआ और उसका नाम सब इंस्पेक्टर के लिए चयन लिस्ट में मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। केवल शिवाजी पटवा जी के समर्पित होने के कारण वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने सज्जन सिंह जी का नाम काट दिया और उसको सब इंस्पेक्टर नहीं बने। बाद में सरकारी रेलवे ये शिवाजी ने भोगा है पटवा जी के कारण। सज्जन सिंह आज अगर उस समय सारे चयन में पास हुआ था तो आज वो सब इंस्पेक्टर से फिर एसपी और ना जाने क्या क्या कहाँ पहुंचता। जी अच्छे बड़े पद पर देते हैं, निश्चित पहुंचता। जी जी जी। भाजपा जिला अध्यक्ष बनने के दौरान राधेश्याम लाटा से आपसे विवाद? तो कट्टर विवाद। अच्छा। राधेश्याम लड़ा उस समय तक पटवा परिवार के विरोधी हो। अच्छा। जिस पटवा परिवार ने उनको जीरो से और ऊपर तक उठाया और मनासा क्षेत्र का एकमात्र नेता बनाया, उस परिवार के प्रति वो कट्टर विरोधी हो गए थे। बड़े पटवा जी के भी विरोधी हो गए थे, मेरे भी विरोधी। और वो कारण तो वो वहाँ की लोकल राजनीति और ये राजनीति और उनका कुछ जैसा भी स्वभाव होगा, लेकिन वो पुनः समर्पित भी हो गए थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के सीटीसी में दंड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आईजी श्री संदीप दत्ता की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी दत्ता के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के बच्चों को दंड प्रशिक्षण के साथ श्रीमद् भागवत गीता का महत्व समझाया गया और उन्हें संस्कृत के श्लोक सिखाए गए। समापन अवसर पर श्रीमती दत्ता ने कहा कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और दंड प्रशिक्षण एक ऐसा हथियार है जिसमें हम बच्चों को आत्म सुरक्षा के तरीके बताते हैं। और यहाँ जो दंड प्रशिक्षण 9 दिन तक चला, इस दौरान सीआरपीएफ के बच्चों ने दंड प्रशिक्षण में प्रशिक्षित होकर श्रीमद् भागवत गीता का भी ज्ञान लिया। सीआरपीएफ में सानिध्य संस्था की संयोजक रजनी दत्ता नेटवर्क में सीआरपीएफ परिवार के बच्चों के लिए दंड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में बच्चों को लाठी से आत्म सुरक्षा के तरीके बताए गए। वहीं श्रीमद् भागवत गीता का महत्व समझाते हुए संस्कृत श्लोक सिखाए गए। 9 दिन तक चले दंड प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण मायादेव गजेंद्र दवे द्वारा दिया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ परिवार के बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर श्रीमती रजनी दत्ता ने कहा, आत्म सुरक्षा का सबसे सरल साधन है और बच्चों में आत्म सुरक्षा के साथ आत्मविश्वास पैदा करता है। इसके साथ ही बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का महत्व समझाया गया और संस्कृत के श्लोक सिखाए गए। हम हमारी प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति यह जरूरी है। संस्कृत हमारी मूल भाषा है जिससे हमें ज्ञान की वृद्धि होती है। इस अवसर पर सीआरपीएफ परिवारजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन और आभार डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर ने व्यक्त किया। सीआरपीएफ में बच्चों के लिए दंड प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, किस तरह का आयोजन था और बच्चों में किस तरह की रुचि देखी गई? ये दंड प्रशिक्षण क्योंकि अभी छुट्टियों का समय है और बच्चे मतलब बाकी अपने कामों के साथ साथ कुछ नई चीज़ भी सीखने के लिए मैंने इनके लिए सोचा कि दंड प्रशिक्षण एक ऐसी कला है जिसमें बच्चे अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि आज का टाइम इतना क्या बोलेंगे इतना असुरक्षा वाला आ गया है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अगर कुछ ऐसा हाथ में नहीं है तो कम से कम एक डंडे के साथ हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सब करना आना चाहिए। तो ये एक छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में थे, ज़्यादा बच्चे तो नहीं आ पाए, लेकिन जितने भी थे उन्होंने बहुत इसमें रुचि दिखाई है और वो आगे भी सीखना चाह रहे हैं। हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
ये एक शिक्षक आए थे वहाँ पे। हाँ जी, ये प्रशिक्षक आई थी हमारे साथ, श्रीमती माया दवे हैं। इन्होंने आकर बच्चों को 9 दिन में ये पूरी तरह सिखाया और इसके साथ इन्होंने गीता के श्लोक भी सिखाए, क्योंकि वो भी एक हमारा सबसे जरूरी कह लेंगे कि एक अभिन्न भाग है जो हम कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, या कह लेंगे हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अगर आज हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, कल ये हमारे लिए ही, इस देश के लिए बहुत नाम ऊंचा करेंगे। और किसी से भी उनको गाइडेंस लेने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवत गीता अपने आप में ही आत्म शिक्षा है और जीवन जीने की कला हम उसी से ही सीखते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि एक हमारे छोटे बच्चे जो है इनको सीखकर आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे नागरिक बने, सबसे जरूरी है। आपका? मेरा नाम वृंदावन मेहता है, मैं 7 वर्ष की हूँ। मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ। मैं अपनी समर वेकेशंस के लिए नानी के घर में आई हूँ और मैंने यहाँ पे दंड प्रशिक्षण सीखी और गीता श्लोक मुझे बहुत मजा आया। तो दंड प्रशिक्षण में क्या सीखा आपने? हमने चिन्मार, सिरमार और चिन्मार। और गीता जी का श्लोक याद है कोई एक आधी आपको? हाँ बोलो। एवं सतत युक्त ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ये योगवित्तम् मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते था कि जब हमको मैम मतलब ये सारे उपाय बता रही थी सेल्फ डिफेंस के लिए, मैम ने हमको 2 चीज बताई हैं। एक तो सिर मार और चीर फाड़, जिसकी वजह से हम अगर कोई सामने अपन को वार कर रहा है तो अपन उस पर वार कर सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। क्योंकि अभी लड़कियों का आप देख ही रहे हैं कितना किडनैप वगैरह हो रहा है, इस वजह से हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं या कोई दूसरा मुसीबत में उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैम आप हमको हर बार सिखाने आए यहाँ पे, हमको बहुत अच्छा लगा कि मैम हमारे यहाँ आए। ठीक, क्या नाम बेटा आपका? कृतिका। क्या नाम आपका? श्रीमती माया देवी गजेंद्र दवे। कि किस तरह का प्रशिक्षण रहा हो, क्या किस तरह से बच्चों को दंड प्रशिक्षण दिया गया? बोले। मेरा मैम से, दीदी से मेरा काफी समय पहले इस विषय पे विचार विमर्श हुआ था, तो मैंने आग्रह किया था कि दीदी कुछ ऐसा करें। तो उन्होंने फिर अभी छुट्टियों के अवसर पर मुझे याद किया, अवसर मिला तो हमने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। दंड प्रशिक्षण का बहुत बड़ा एक फायदा ये होता है कि हमें बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भरपूर आ जाता है। गोली बारूद ये सब चीजें बात की बात है, सबसे पहले बच्चों के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर बच्चों के हाथ में बंदूक भी दे दी जाए और अगर आत्मविश्वास नहीं है तो वो नहीं चला। दंड चलाने से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की जागृति होती है और वही जागरण हमारा प्रयास है कि बच्चा कहीं पर भी किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में अगर घिर जाता है तो वो अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दें। और यही उद्देश्य के साथ हमने यहाँ पर दंड प्रशिक्षण प्रारंभ किया। साथ में हमने अपने यहाँ पर संस्कृत का भी एक प्रारंभ किया कि बच्चों के अंदर हमारी देवभाषा जो देववाणी है उसका भी उच्चारण करना बच्चों को आए। देववाणी सीखना बहुत आवश्यक है, जो पीछे छूट रही है, जो कहीं ना कहीं हम छोड़ चुके हैं, उसे पुनः जागृत करने का हमारा प्रयास रहा और उसी के तहत यहाँ हमने गीता के श्लोकों का भी उच्चारण सीखा। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे परमात्मा, जो निर्गुण रूप में आप को बचते हैं और जो सगुण रूप में बचते हैं, तो उन दोनों में से आप किसे विशेषता देते हैं या किसी को महत्व देते हैं? तो पहले में अर्जुन ने पूछा, फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मुझे जो हृदय से याद करता है, महत्व ये नहीं रखता कि वो मुझे किस उपासना से किस माध्यम से याद करता है, लेकिन वो हृदय से जब अंतःकरण से मुझे याद करता है तो मैं उससे सुनता हूँ और उस पर कृपा करता हूँ। तो यहाँ प्रशिक्षण शिविर चला, उसका समापन हुआ, क्या कहेंगे आप? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे भेजा और भी हमारे हॉल में ढेर सारे बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। और दंड प्रशिक्षण तो इसलिए इतना अच्छा है कि जब भी सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो एक डंडा एक लाठी हम आसानी से कहीं पे भी मिल सकती है, जिसके कारण हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। और मैडम जो गीता के श्लोक और गीता भागवत गीता सुना रही हैं और सिखा रही हैं, अतश्री भागवत गीता। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम भागवत गीता को किस तरीके से कहें या कैसे सीखें।
वो हम मैडम का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पे आके भागवत गीता सिखानी है, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं नीमच नगर पालिका की। जी हाँ, नीमच नगर पालिका में दुर्गा बामनिया जावरा से स्थानांतरित होकर नई सीएमओ नीमच नगर पालिका की बन गई है। नीमच नगर पालिका को कहा जाता है कि वह काजल की ऐसी कोठरी है जहां पर जो भी अधिकारी आता है वह विवादित हो जाता है। पहले सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ थे, जो कि राजनीति के पचड़े में ऐसे फंसे कि निलंबित होकर घर गए। अब नई सीएमओ के रूप में दुर्गा बामनिया ने अपना चार्ज संभाला है। वे अनुभवी है, युवा है और हर तरह से उनके प्रति पॉजिटिव बातें सामने आई है। लगता है वे भी नगर पालिका में अच्छा कार्य करेंगी और नीमच की बिगड़ती व्यवस्था को सुधारेंगी। जी, मेरा अभी स्थानांतरण जावरा से होकर के मैं नीमच का पदभार ग्रहण किया है। आप सभी के सहयोग से नीमच नगर को एक अच्छे एक प्रदेश स्तर पर एक सम्मानपूर्वक हम ले जाना चाहेंगे। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स है समय सीमा में उसको पूर्ण कराएंगे और जो भी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहेंगे। सभी नागरिकों का और सभी आम जनता का सहयोग से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नीमच नगर के लिए सर्वश्रेष्ठ अपना प्रयास करेंगे कि नीमच नगर में हम अपना अच्छा कार्य कर पाए। क्या रहेगी नीमच शहर में आप आए, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता देखिए, अभी जो हमारे एक शासन प्रशासन की जो योजना है, फिलहाल जो हमारी अमृत के अंतर्गत हरित अभियान चल रहा, वृक्षारोपण, जो मैन हमारे बगीचे छोटे छोटे से तो उसको सुंदर बना दे, शहर को साफ स्वच्छ रखने में हमारी पूरी वो रहेगी। जो मूलभूत सुविधाओं को हम अंतिम छोर के जो व्यक्ति है वहाँ तक हम पहुँचाएं, और जैसे शासन प्रशासन के माध्यम से जो योजनाएं रहेगी अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति है उनके तक पहुँचाने का हमारा प्रथम प्रयास रहेगा। मानसून सत्र है और तापमान शहर की व्यवस्था को लेकर क्या? शहर देखिए, अभी सबसे प्रथम हम जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई व्यवस्था को लेकर के हम देखेंगे। अभी मैंने पदभार ग्रहण किया, बड़े नालों की साफ सफाई हो जाए, जो जल भराव वाला क्षेत्र है वहाँ पे व्यवस्थित जड़ दवाइयों का छिड़काव हो जाए, जहाँ भी गड्ढे छोटे छोटे उसका पैच वर्क हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाने वाली नहीं बल्कि गरीबों का खून चूसने वाली पार्टी है। और कांग्रेस ने कभी गरीबी नहीं हटाई बल्कि गरीबी को हटाया है। उन्होंने यह बात चिताखेड़ा में लाखों रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करते हुए कही। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने कहा कि कांग्रेस कभी देश का भला नहीं कर सकती, कभी कांग्रेस ने गरीबों के मकान नहीं बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज जब हम गरीबों के मकान को बनते हुए देखते हैं तो अपने घर का सपना साकार होता है। क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार ने स्थानीय पंचायत क्षेत्र में करीब 25 लाख से अधिक खर्च के सीमेंट कंकरी मार्ग, स्कूल भवन और उन्नयन व छत मरम्मत कार्यों का विज्ञप्ति पट्टिका और लोकार्पण किया। बारिश के बीच फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उपस्थित मुख्य अतिथियों विधायक परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, दक्षिण मंडल अध्यक्षों सहित अन्य नेताओं ने समारोह का संचालन एवं हिस्सा लिया। विधायक परिहार ने सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने गरीबी नहीं गरीबों को हटाया है और गरीबों का खून पीने वाली पार्टी है कांग्रेस। उन्होंने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने गरीबों तक विकास पहुंचाया है और आयुष्मान कार्ड से 70 साल उम्र वालों को 5 लाख तक का इलाज सुविधा अभी मिल रही है। उन्होंने हर व्यक्ति से मां के नाम पर पेड़ लगाने का आग्रह भी किया है। जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा सरकार बिना भेदभाव के गांव से लेकर शहर तक सड़कें जोड़ रही है।
सरपंच मंजू जैन ने पंचायत में हुई विकास परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए जनता की मांगों का विधायक का ध्यान आकर्षित कराया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भारत का जागरूक नागरिक विकसित भारत 2047 संकल्प पत्र की शपथ ली। कार्यक्रम का समापन दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना के साथ हुआ। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक देते ही नीमच में भी मानसून की झमाझम शुरुआत हो गई। पिछले 3 दिन से लगातार पानी आ रहा है, कभी झमाझम तो कभी बूंदाबांदी हो रही है और मानसून का माहौल इस तरह से बना है कि नीमच जिले में ठंडक घुल गई है और इससे मौसम सुहाना हो गया है। मानसून के साथ ही नीमच अंचल में झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया है। कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बरसात लगातार 2 दिन चल रही है। मानसून की पहली झड़ी लग गई है। लगातार हो रही बरसात से नीमच जिले के नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। सड़कें जहां लबालब हो गई है, वहीं नालियों का पानी सड़कों पर बह निकला है। मानसून की बरसात से लोगों ने राहत की सांस ली है। भीषण और तपन से लोग परेशान थे, लेकिन अब राहत महसूस कर रहे हैं। मानसून की बरसात राहत पहुंचा रही है। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बरसात से जहां मौसम खुशनुमा हो गया है, वही माहौल में ठंडक घुल गई है। नीमच, मनासा, जावत और रामपुरा क्षेत्र में झमाझम और रिमझिम बरसात का दौर जारी है। तो यानी दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए राकेश सोन को और आप देखते रहे नीमच।